बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर अकील महबूब है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जंगली कबूतर स्ट्रोक यानी कि फालिज के मरीज़ के लिए बेहतरीन है। क्या उसके यखनी या सूप पीने से जंगली कबूतर की रिकवरी स्ट्रोक की या फालिज की जल्दी हो जाती है। इन सब सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। देखा जाता है कि जिसको भी फालिज होता है स्ट्रोक के बाद, उसके घर में कोई ना कोई एक ऐसा फ़र्द होता है जो कि उसको मशवरा देता है कि आपने जंगली कबूतर की यखनी पीनी है, सूप पीना है और ये दिन में 2-2 दफ़ा पिएं, रेगुलर सूप पीना शुरू करें इसका। तो इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि क्या ये ठीक है इतना ज़्यादा, क्योंकि जंगली कबूतर जो होता है, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। और जंगली कबूतर की यखनी पीने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है। फालिज क्यों होता है, स्ट्रोक तब होता है जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ब्लड प्रेशर। तो आपके ब्रेन में या तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि दिमाग की नस फट जाती है, या फिर कोई आपके ब्लड जो है वो ज़्यादा थिक हो जाता है और क्लॉट बना लेता है। क्लॉट बनाने की वजह से भी ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। उसके अलावा वो क्लॉट अगर ब्रेन में चले जाए तब भी फालिज हो जाता है। इस तरह से इन दो तरीक़ों से फालिज हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है, हमने वो उन चीज़ों को अवॉइड करना है, वो चीज़ें हमने परहेज़ में लेके आनी है जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। तो जो ये जंगली कबूतर है वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। अगर आप स्ट्रोक के पेशेंट हैं, अगर फालिज हुआ है और आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी ले रहे हैं, आप ब्लड प्रेशर की वजह से ही आपको स्ट्रोक है, तो आपके लिए ये जंगली कबूतर है वो मज़ीद नुकसान पहुंचा सकता है, आपको ब्लड प्रेशर हाई कर सकता है और मज़ीद डैमेज कर सकता है। इसलिए इससे रिकवरी एक हद तक तो ठीक होती है इन केस, यानी कि अगर वो मरीज़ जिसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, यानी कि मोटापा नहीं है, उसको स्ट्रोक किसी और वजह से हुआ है, ब्लड प्रेशर का इशू से कभी नहीं हुआ, अगर वो एक दिन छोड़ के या हफ्ते में 2 दिन इसकी यखनी पी ले तो हो सकता है उसकी रिकवरी इम्प्रूव हो जाती है, जल्दी हो जाती है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा और वो इसको सूप को पी ले तो फिर क्या होगा, ये पहले ही बहुत ज़्यादा गर्म है, ब्लड प्रेशर भी ये इंक्रीज़ करता है, तो नुकसान हो सकता है। इसलिए एहतियात करनी चाहिए। हर किसी को ये मशवरा नहीं देना चाहिए कि जंगली कबूतर ब्लड प्रेशर के लिए और जो है स्ट्रोक के पेशेंट के लिए बेहतरीन है, रिकवरी जल्दी होती है। हाँ, रिकवरी जल्दी होती है, लेकिन अगर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, क्योंकि स्ट्रोक में, फालिज में हमें इस तरह की चीज़ें खानी पड़ती हैं जो कि हमें ताकत दे, हमारी रिकवरी फास्ट करे। तो हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो हमारी रिकवरी फास्ट कर रहा है, क्या वो हमारा ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा रहा। इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए, हमें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए, मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, इवन के कुछ इंजेक्शंस और कुछ टैबलेट होती हैं जो कि आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि ये चीज़ आप यूज़ करें, इससे आपका रिकवरी फास्ट होगी और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। इसलिए जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है वो इस कबूतर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसको ब्लड प्रेशर की वजह से ही स्ट्रोक हुआ है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, वो इस कबूतर को इस्तेमाल ना करें। अगर करना भी है तो हफ्ते में एक दफ़ा थोड़ी क्वांटिटी ली जाए ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। रोज़ाना इसको यूज़ करने से नुकसान हो सकता है। मेडिसिन से हट के जो रिकवरी करनी होती है वो एक्सरसाइज में करनी होती है। जब किसी फालिज के मरीज़ को अटैक होता है, फालिज के बाद अगर वो एक्सरसाइज अपनी दिन में 2 दफ़ा करना शुरू कर दे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ब्रेन डैमेज हो जाता है और जो उसके फंक्शंस होते हैं ब्रेन उसको भूल जाता है। हमने उसको री एजुकेट करना होता है, उसके हर मसल को दोबारा से सिखाना होता है कि किस तरह से वो मूवमेंट करे। तो हमें एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, अपनी डाइट का ख्याल करना चाहिए। जितना ज़्यादा फालिज का मरीज़ अपनी एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देगा, अपने हाथ को या अपने पाँव को, टांग को, बाजू को बार बार हिलाएगा, उसकी एक्सरसाइज करने से उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि इस कंडीशन में करनी चाहिए, तो चैनल में
सारी वीडियोस मौजूद हैं, इवन के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है कि किस तरह से आप स्ट्रोक के लिए एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो उसको भी ज़रूर देखें। और इसी तरह मज़ीद हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।